सो लास्ट टाइम हमने एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था ग्रीड डॉट। सो हमने एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था, कंपोनेंट का नाम हमने ग्रीड रखा था। स्टैंडर्ड थे, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ये कह रहे हैं कि आप एक फाइल में एक ही कंपोनेंट को रखो, इसीलिए फाइल का नाम आपके कंपोनेंट के नाम से क्या है, मैच करेगा। सो फाइल का नाम आपके एग्जैक्टली कंपोनेंट नेम से क्या है, मैच करेगा। और कंपोनेंट का स्टैंडर्ड रूल है, कंपोनेंट का स्टैंडर्ड रूल कि हम कंपोनेंट हमेशा कैमल केस में राइट करेंगे, विच मीन्स कि आपका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड, ठीक है। अब बाकी वर्ड्स का नहीं पता, आप स्मॉल रखो या कैपिटल रखो, तो बट रूल इज व्हाट, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ना लेट्स से कि हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल ना भी रखें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं इस ग्रीट वाले कंपोनेंट को फिर से राइट करना शुरू कर रहा हूँ। तो मैं ये वाली फाइल डिलीट कर रहा हूँ और फिर से ग्रीट कंपोनेंट को राइट कर रहा हूँ, और इसे यूज़ करेंगे हम फिर से अपने ऐप डॉट JSX के अंदर। ऑलरेडी एडिड है, तो मैं इसे रिटर्न कर डिलीट कर रहा हूँ। तो हमें आज रीयूजेबल कंपोनेंट बनाना है। सो फिलहाल दिस इज जस्ट अ मैसेज कॉल्ड ऐप है। सर्वर स्टार्ट कर देते हैं तब तक हम अपना एक कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट जब भी बनाएंगे, कंपोनेंट की फाइल का नाम एग्जैक्टली कंपोनेंट से मैच करना चाहिए। स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपने वही चीज़ फॉलो की। हमें ग्रीट नाम से कंपोनेंट बनाना था, तो हमने उस फाइल का नाम जी कैपिटल में रखा है। अब अंदर जो मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, कंपोनेंट का मतलब मैं फिलहाल दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, हमने देख पढ़े थे वैसे, कि एक हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, क्लास कंपोनेंट होगा। दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम भी फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें। फंक्शनल कंपोनेंट में हमने कहा था इट इज जस्ट अ प्लेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही है, प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिटर्न्स व्हाट, JSX, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट। सो आपको एक सिंपल फंक्शन ही बनाना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे एज अ सिंपल फंक्शन बनाओ, रेगुलर फंक्शन, और आप उसे एज एन एरो फंक्शन की तरह जैसे मर्जी बना सकते हो। सो लेट्स से अभी फिलहाल हमने एक फंक्शन बनाया कॉल्ड ग्रीट। ग्रीट नाम से आपका एक फंक्शन कंपोनेंट हो गए। अभी ये सिंपल फंक्शन है, कंपोनेंट नहीं है। कंपोनेंट ये तब बनेगा जब ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, JSX करेगा। सो दैट फंक्शन शुड रिटर्न अ JSX। JSX में हमने पढ़ लिया था एडिशनल डिव। जैसे मैं यहाँ पर JSX बना रहा हूँ और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा, डिव ग्रीटिंग कंपोनेंट। सिर्फ अभी इतना ही कोड राइट किया। सो ग्रीटिंग कंपोनेंट कॉल हुआ। फिलहाल हमारा ये फंक्शनल कंपोनेंट एग्जैक्टली क्या रिटर्न कर रहा है, एक सिंपल मैसेज रिटर्न कर रहा है, एंड द मैसेज इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रीट, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ग्रीटिंग कंपोनेंट सिर्फ इतना लिखा है ना। अब अगर मैं कहूं कि भाई ये फंक्शन हमने इस फाइल के अंदर बनाया, बट यूज तो शायद कहीं और ही कर होगा, तो इसे यहां से हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करें। अब एक्सपोर्ट दो तरह से हो सकता है। एक तो मैं इस फंक्शन के आगे ही सिंपल क्या लगा दूं, एक्सपोर्ट लगा दूं, ये एक्सपोर्ट होगा। मतलब आप इसे अब बाहर किसी भी फाइल में यूज कर सकते हो। और एक एक्सपोर्ट कैसे होता है, डिफॉल्ट है। अब आपकी एक कंपोनेंट की फाइल में आप बना तो जितने मर्जी कंपोनेंट सकते हो, बट एक क्या होगा, डिफॉल्ट कंपोनेंट होगा। एक से ज़्यादा डिफॉल्ट कंपोनेंट नहीं हो सकते। अगर आप कोई दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर बना रहे हो तो वो नॉन डिफॉल्ट कंपोनेंट होगा। अभी समझाता हूँ वो नॉन डिफॉल्ट कंपोनेंट क्या है। फिलहाल हमने सिंपल इसे एज एन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, तो समझते हैं कि डिफॉल्ट अगर एक कंपोनेंट बना रहे उसका क्या मतलब है और नॉन डिफॉल्ट से क्या फ़र्क है। हमने यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया जिसे हमने यहाँ से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिए, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिए। इसका मतलब इस फाइल को, इस कंपोनेंट को, ग्रीट डॉट JSX के अंदर एक कंपोनेंट पड़ा है कॉल्ड ग्रीट। इसे कहीं पर भी यूज़ करने के लिए, जैसे हमारा नॉर्मली सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा इन्वॉक हो रहा है, ऐप है। तो ऐप में इस कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए हम उस ग्रीट कंपोनेंट को अपने पेज में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड वी राइट इंपोर्ट। इंपोर्ट के आगे कंपोनेंट का नाम, किसे इंपोर्ट करना है, दैट इज ग्रीट फ्रॉम अ फाइल। कौन सी फाइल है, सो वी नॉर्मली से इट इज डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश वी हैव अ फाइल कॉल्ड ग्रीट डॉट JSX। सो फिलहाल हमने इस फाइल से एक कंपोनेंट क्या किया, एक्सपोर्ट किया।
अब यहाँ पर वो कंपोनेंट मतलब हमारे लिए क्या है, वो एक्सएमएल टैग है, एलिमेंट है, तो उसे एक्सएमएल टैग की तरह क्या है यूज करते हैं, ग्रीट स्लैश, ये हमारा एक एलिमेंट हमने कॉल कर लिया। फिलहाल इस पेज का आउटपुट अगर हम चेक करेंगे तो एग्जैक्टली क्या आएगा, हमने ग्रीट कंपोनेंट को कॉल किया, ये हमने किस में बनाया था, वीट में था ना। प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन देना वीट में है तो इट शुड बी npm रन डेव होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो आउटपुट आपका हमें सिर्फ वहाँ पर एक मैसेज ही लिखा है तो खास कुछ आएगा नहीं। ग्रीट नाम से ऐप के अंदर मैसेज डिस्प्ले करा है, सो इट इज़ जस्ट हेलो ग्रीटिंग आना चाहिए, सो अभी नहीं आया। एक बारी वहाँ भी चेक कर लेते हैं। मेन डॉट JSX जो एग्जैक्टली कंपोनेंट कॉल होता है, यहाँ पर हमारा ऐप है, दैट्स फाइन। और ऐप और ये कोड हमारा सेव नहीं है, ठीक है, एक बारी सेव भी कर लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द ग्रीटिंग कंपोनेंट, जो हमने टेक्स्ट राइट किया था वही आ गया। अभी ये एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट बना है, रीयूजेबल नहीं है। स्टैंडर्ड कंपोनेंट का मतलब है इस कंपोनेंट को जितनी बारी मर्जी कॉल करोगे तो मैसेज देगा क्या, वेलकम टू ग्रीटिंग व्हाट कंपोनेंट, जो हमने लिखा था। 3 बारी कॉल कर दिया, 3 बारी उसने मैसेज दे दिया। अब ये अब डिफ़ॉल्ट को समझो। हमने इस कंपोनेंट को ग्रीट कंपोनेंट फाइल के अंदर जो ग्रीट नाम से कंपोनेंट बनाया था वो डिफ़ॉल्ट था, और डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट को आप जब इंपोर्ट कर रहे हो किसी भी नाम से कर सकते हो। बनाया मैंने कंपोनेंट ग्रीट था, एक्सपोर्ट भी मैंने किसे किया है, ग्रीट को किया है, लेकिन यहाँ पर आके मैं इसे मैसेज दे दूँ मैसेज, तो आप एज अ टैग किसे यूज़ करोगे, मैसेज का यूज़ करोगे, कोई फ़र्क नहीं, सेम आउटपुट है। तो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट को किसी भी नाम से आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आपने इंपोर्ट किया टैग, आप कह रहे हो कि मुझे इंपोर्ट करना है मैसेज को, तो वो अपने आप क्या देखेगा, ग्रीट कंपोनेंट में कोई डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है, अगर डिफ़ॉल्ट है तो वो ग्रीट किस में आएगा, मैसेज के अंदर आएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, नाम मैंने कहा जो मर्जी रख रहे हो, बट यहाँ नाम में पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। इफ आई से कि मैं ग्रीट कंपोनेंट को मैसेज की तरह एक्सेस कर रहा हूँ और मैं मैसेज स्मॉल में राइट कर रहा हूँ, तो ये नहीं काम करेगा, क्योंकि JSX एलिमेंट्स जो आपने टैग बनाया उसका पहला लेटर कंपलसरी एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होना चाहिए, कैपिटल ही होना चाहिए। तो मुझे नाम जो मर्जी रख सकता हूँ मैं, बट पहला लेटर क्या देना है, कैपिटल देना है, और उसी फॉर्मेट में उसे यूज़ करना है। तो आपके ऊपर है कि आप जैसे मर्जी यूज़ करें। क्लियर हो गया, दैट इज इन केस ऑफ डिफॉल्ट। नाउ लेट्स से कि अगर मैं उस JSX कंपोनेंट को डिफॉल्ट नहीं करता, दूसरा फंक्शन छोड़ो, मैंने इसी फंक्शन को एक्सपोर्ट किया बट विदाउट डिफॉल्ट किया। अब आप इस कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हो, मैसेज को लिखा है। अब मैसेज जब लिखा जाता है ना, तो वो कुछ भी नाम जो लिखा जाता है यहाँ पर डायरेक्टली, तो वो किसको ढूंढता है, डिफॉल्ट कंपोनेंट को ढूंढता है। अब डिफॉल्ट कंपोनेंट इस ग्रीट में है, फिलहाल नहीं है, सो आउटपुट इज व्हाट, नथिंग, क्योंकि ऐसा कंपोनेंट ही नहीं मिला उसे, ठीक है ना। अब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, नॉन डिफॉल्ट कंपोनेंट जो आपने अपने ग्रीट वाले कंपोनेंट में बनाया, उसे इंपोर्ट करने के लिए हमेशा क्या लगते हैं, करली ब्रेसेस लगते हैं। डिफॉल्ट कंपोनेंट डायरेक्टली किसी भी नाम से आप इंपोर्ट कर सकते हो, बट नॉन डिफॉल्ट कंपोनेंट को करली ब्रेसेस में और उनको उनके नाम से क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब ग्रीट लिखा है, अब वो ढूंढेगा कि ग्रीट वाली फाइल में कोई एक्सपोर्टेबल कंपोनेंट ग्रीट नाम से है, अगर है तो ओके, आप उसे यूज़ करो, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नॉन डिफ़ॉल्ट था वो, आप कॉल कर रहे हो तो आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है, किसी भी नाम से करो। पिछले केस में हमने कहा था मैसेज को करो, नाम के रख दिया, मैसेज रख दिया, अब नहीं चलेगा। अब वो क्या ढूंढ रहा है, मैसेज नाम से कंपोनेंट को ढूंढ रहा है, किसके अंदर, ग्रीट के अंदर, और वो नहीं पड़ा उसके पास, ठीक है ना। तो डिफॉल्ट कंपोनेंट के केस में पहला ऑप्शन कि वो किसी भी नाम से इंपोर्ट किए जा सकते हैं, करली ब्रेसेस रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी नाम से उसे इंपोर्ट करो। करली ब्रेसेस में नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, नॉन डिफॉल्ट कंपोनेंट्स को क्या है, इंपोर्ट कर रहे हैं, और उनको
उन्हीं के नाम से एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। जब लास्ट टाइम आपने डिफ़ॉल्ट आपने लिखा इंपोर्ट मैसेज फ्रॉम दिस, तो उसने अपने आप ढूंढा कि मैसेज करली ब्रेसेस में नहीं है, इसका मतलब मैसेज किससे रेफर करेगा, आपकी फाइल के डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट को क्या है, रेफर करेगा। बट इफ इट इज इन करली ब्रेसेस तो इस नाम से कंपोनेंट क्या है वहां पर होना चाहिए। अब वो आपकी पेज में अब सिंपल रूल हो गया कि आपने एक डिफ़ॉल्ट बना दिया, ठीक है, और एक मैं यहाँ पर नॉन डिफ़ॉल्ट बना देता हूँ, तो एक्सपोर्ट सिंपल अ फंक्शन लेट्स से कॉल्ड ग्रीट टेस्ट रखते हैं। अब ये नॉन डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट राइट ना, दिस ऑल्सो रिटर्न व्हाट, डिव विद द टेस्ट ग्रीटिंग। एक से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो ही नहीं सकते, एक ही होगा। बाकी अगर बना रहे हो, वैसे तो मैंने कहा जब आप प्रोजेक्ट्स पे स्टैंडर्ड काम करोगे तो देयर इज़ अ रूल कि भाई एक फाइल के अंदर भाई एक ही कंपोनेंट होगा, मल्टीपल नहीं होंगे, अलग अलग रखे जाएंगे। फिर भी अगर मैं रख रहा हूँ तो स्टैंडर्ड एक ही रूल जो कि डिफ़ॉल्ट एक ही होगा, बाकी सब नॉन डिफ़ॉल्ट होंगे। डिफ़ॉल्ट को यूज़ करने के लिए आपने कहा मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, ये डायरेक्टली, और नॉन डिफ़ॉल्ट को इंपोर्ट करना होगा तो क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर आई विल से ग्रीट क्या है, टेस्ट है, मुझे इसे भी इंपोर्ट करना है, सो आई कैन कॉल दिस वन आल्सो ग्रीट क्या है, टेस्ट। ठीक है, Yes. मल्टीपल कंपोनेंट्स के लिए अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ रहा है, एक टॉप लेवल डिव लगाना पड़ रहा है, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट जो भी है JSX दैट कैन ओनली रिटर्न वन टैग है, वन एलिमेंट ही। अब वो वन एलिमेंट हम तो दो भेज रहे हैं, लेकिन दो कैसे भेजे, दोनों का हमने क्या रखा है, एक कंटेनर डिव क्या है डिफाइन किया, दोनों का एक कंटेनर डिव है, कंटेनर डिव काम कर रहा है उसके लिए, ठीक है ना। अब मैंने डिव बनाया इन दो एलिमेंट्स को लेने के लिए, तो फिलहाल अगर आपने पेज का आउटपुट देखोगे, इन दोनों ग्रीटिंग कंपोनेंट और टेस्ट ग्रीटिंग का आउटपुट लेने के लिए हमने आउटर में क्या बनाया, एलिमेंट में एक डिव बनाया ये वाला। और ये डिव किस लिए था, इनको कंटेन करने के लिए था, क्योंकि अगर मैं ये डिव नहीं लगाता तो दैट मीन्स मैं एक ही एलिमेंट रिटर्न कर सकता हूँ, और अब यहाँ पर कितने हो गए, दो हो गए, दो नहीं रिटर्न कर सकते आप, एक कर सकते हो। तो कंटेनर कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। अब कंटेनर हमने क्या रखा था, डिव रखा, तो एडिशनली डॉम में एक डिव क्रिएट हुआ, तो डॉम का भी तो काम बढ़ गया ना, एक एडिशनली डिव क्रिएट करना पड़ा। किस लिए क्रिएट करना पड़ा, टू कंटेन व्हाट, दीज मल्टीपल एलिमेंट्स। तो रिएक्ट ने पहला ऑप्शन आपको दिया कि एक कंटेनर डिव बनाने की बजाय आप क्या यूज करोगे, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का यूज कर सकते हो। फ्रेगमेंट इज व्हाट, ब्लॉक है। सो यहां पर मैं रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट डाल रहा हूं। अब इससे क्या फर्क पड़ा, आप चेक करो, डिव रूट के अंदर एडिशनली कोई डिव डिफाइन नहीं हुआ, आपके दो कंपोनेंट से सिर्फ क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है। तो इस रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट ने वो जो एक एडिशनल डिव मुझे डालना पड़ रहा था जस्ट टू कंटेन दीज व्हाट एलिमेंट्स, वो जरूरत नहीं पड़ी, तो मेरा डॉम का एक ऑपरेशन बच गया। और इसी रिएक्ट फ्रेगमेंट का हमने का एक शॉर्टकट है कि आप ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, नए वर्जन्स के अंदर ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप एम्प्टी डिफाइन कर दोगे तो दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, कि आप एक फ्रेगमेंट ही क्रिएट करें। रिटर्न में नॉर्मली आपको जो भी लिखना है सामने लिखना है। देखो मैंने रिटर्न से ब्रैकेट हटा दिए, ये ब्रैकेट हटा दिए, तो अब कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि रिटर्न के सामने हम एक टैग रिटर्न करवाएंगे, एक टैग सामने लिखना है, ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर नहीं चलेगा, सामने सामने लिखना है एक टैग कंटेनर, तो क्लोजिंग आपका है चल जाएगा, नेक्स्ट लाइन नहीं। अगर नेक्स्ट लाइन डालनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट से आपकी मर्जी है भाई, जितने मर्जी लाइन के बाद डाल, फर्क नहीं। सो ब्रैकेट नहीं है तो टॉप लेवल टैग रिटर्न के सामने लिखा जाएगा, बाद में उसको अपना क्लोजिंग आइडेंटिफाई कर लो। क्लियर यहां तक। Yes, sir. अब ग्रीट की बात करते हैं, ग्रीटिंग कंपोनेंट जो हमने बनाया था, एक जो ग्रीट है उसकी बात करते हैं, हम उसी को मॉडिफाई करते हैं। हमने ग्रीट एक कंपोनेंट बनाया, अभी ये सिंपल एक कंपोनेंट है, तो हमने कहा यार 4 बार भी अगर आप कॉल करोगे इसको तो एक स्टैंडर्ड मैसेज जो ग्रीटिंग के अंदर लिखा हुआ है वही आएगा, ग्रीटिंग कंपोनेंट, ग्रीटिंग कंपोनेंट एंड ग्रीटिंग कंपोनेंट। हम चाहते हैं कि ये रीयूजेबल कंपोनेंट हो। रीयूजेबल का मतलब है, ग्रीट का मतलब क्या है, किसी को ग्रीट करना है, तो एटलीस्ट यार टैग है, ये HTML के टैग की तरह ट्रीट हो रहा है। टैग को एनहांस करने के लिए हम उसके क्या यूज करते हैं, एट्रीब्यूट यूज करते हैं। सो आई से ग्रीट शुड रिसीव व्हाट, एन एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट होना चाहिए इसके पास, ताकि ग्रीट को ये पता हो किसे ग्रीट करना है। हम बनाएंगे क्योंकि कंपोनेंट हमने बनाया तो एट्रीब्यूट्स हम ही बनाएंगे, तो आई अज्यूम
कि ग्रीट में मैं क्या भेजूँ, एक नाम भेजूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने नाम भेजा टैलेंट्स, तो मैं चाहता हूँ ना कि एग्जैक्टली ग्रीट क्या करे। फिलहाल तो नेम हमने भेजा है, इसको रिसीव तो कोई नहीं कर रहा, ग्रीटिंग कंपोनेंट दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि ग्रीट कंपोनेंट को हम रीयूजेबल बनाएं, कि भाई इसी को किसी भी नाम के लिए ग्रीट किया जा सके, और वो किसको ग्रीट करना है हम आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे। सो ग्रीट चाहता है एट्रीब्यूट्स में वो क्या पास करेगा, एक नेम, वैल्यू दिए कॉल टैलेंट्स, पहला काम। अब पहला काम मैं चाहूंगा कि ग्रीट कंपोनेंट इस नेम को क्या करे, रिसीव करे, उसके बाद आके कुछ भी काम करना चाहे तो वो कर सकता है। नाउ फंक्शनल कंपोनेंट के केस में जो कंपोनेंट आपने बनाया उसके जितने भी आप एट्रीब्यूट्स बना रहे हो, वो सारे एट्रीब्यूट्स एक सिंगल आर्ग्यूमेंट में ही रिसीव होंगे। आपके फंक्शन का एक ही आर्ग्यूमेंट है, नाम जो मर्जी रखो, बट स्टैंडर्ड क्या है, प्रॉप्स कहलाता है। मतलब हमारे केस में हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है HTML के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट रिएक्ट के केस में एट्रीब्यूट्स नहीं कहलाते, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, प्रॉपर्टीज। सो ग्रीट की एक प्रॉपर्टी है कॉल्ड नेम विद द वैल्यू कॉल्ड टैलेंट। एक या एक से ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती है, जितनी भी होंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज एज वन सिंगल आर्ग्यूमेंट किस में आएंगी, प्रॉप्स के अंदर आएंगी। और प्रॉप्स हमारा क्या बन जाएगा, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो फिलहाल अगर मैं देखूं तो प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक की पड़ी है जिसका नाम क्या है, जो एट्रीब्यूट आपने भेजा। चेक करें, फाल इधर से पहले, रिटर्न से पहले आप जावास्क्रिप्ट का कुछ भी कोड राइट कर सकते हो। तो प्रॉप्स को मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ किसे, प्रॉप्स को। यार एग्जैक्टली प्रॉप्स में आ क्या रहा है, हमने भेजा है ग्रीट को, ग्रीटिंग कंपोनेंट। कंसोल में चेक करते हैं तो प्रॉप्स में क्या आ रहा है, तो वी कैन सी प्रॉप्स में क्या आ रहा है, नेम कॉलन क्या है, टैलेंट्स है, ठीक है। app.jsx में हमने एक ही बारी कॉल की है ग्रीट को, और तो ग्रीट कहीं और यूज़ नहीं किया ना, राइट। तो मैसेज दो बारी आना चाहिए, राइट। दो बारी क्यों आ रहा है वो भी मैं बताऊंगा, क्लियर है। नेम रिसीव हो रहा है, कॉल टैलेंट्स, मतलब जो भी आप भेज रहे हो, मतलब मैंने नाम नेम के साथ आपको विश भी भेज दिया, तो विश मैंने कहा बर्थडे, तो मतलब वहाँ पर प्रॉप्स, प्रॉपर्टी एक ही है आपकी, प्रॉप्स। अब प्रॉप्स में क्या जा रहा है, नेम एंड व्हाट, विश जा रही है, दोनों जा रहे हैं। दो क्यों हो रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, क्लियर हुआ यहाँ तक। अभी सिर्फ हमने ये समझा कि फंक्शनल कंपोनेंट अपने आप को एनहांस करवाने के लिए यूजर से क्या ले सकता है, एट्रीब्यूट ले सकता है, जिसे टेक्निकली हम क्या कहते हैं, प्रॉप्स ले सकता है। प्रॉप्स के अंदर जितनी मर्जी वैल्यूज वो भेजे, ये सारी वैल्यूज आपके फंक्शनल कंपोनेंट में एक वेरिएबल, एक ही आर्ग्यूमेंट के पास आएंगी। सो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, वन सिंगल आर्ग्यूमेंट विल रिसीव दिस व्हाट, वैल्यू, एक ही आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा, क्लियर है। ये एक आर्ग्यूमेंट आपके लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर। अब मैं इसको फिर से कमेंट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, हमने कहा था कि फंक्शनल कंपोनेंट को आप नॉर्मली एज अ फंक्शनल कंपोनेंट भी बना सकते हो, और एडिशनली हम क्या बना सकते हैं, सिंपल एरो फंक्शन। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, आई कैन से ग्रीट, ग्रीट क्या रिसीव करेगा, प्रॉप्स रिसीव कर रहा है। नॉर्मली इसका नाम प्रॉप्स रखते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि हम स्टैंडर्ड में ये प्रॉप्स ही रखते हैं। फिलहाल तो फंक्शनल कंपोनेंट यार आप जो मर्जी नाम रख सकते हो, बट हम स्टैंडर्ड प्रॉप्स रखते हैं, क्योंकि जब हम क्लास कंपोनेंट बनाते हैं ना, तो ये प्रॉप्स को रिसीव करने के लिए हमें नहीं बनाना, अपने आप प्रॉप्स नाम से वेरिएबल होता है। सो क्लास के अंदर प्री डिफाइंड वेरिएबल है कॉल्ड प्रॉप्स, वी कैन नॉट चेंज दैट। तो फिर हमने कहा फंक्शनल कंपोनेंट में भी क्या ले लेते हैं, प्रॉप्स ही ले लेते हैं, ताकि सभी जगह पर हमें पता हो प्रॉप्स आर यूज टू रिसीव व्हाट, द प्रॉपर्टीज और एन एट्रीब्यूट्स ऑफ द फंक्शन। दिस फंक्शन अगेन पहले की तरह रिटर्न कर रहा था, जो कि रिटर्न कर ही रहा था पहले की तरह, तो हमने कहा कि रिटर्न कर रहा है ग्रीट कंपोनेंट, ठीक है। अब इसको रीयूजेबल बनाना है हमें, हाउ टू मेक इट रीयूजेबल, अब ये देखना। Now how to make a component reusable। props ने तो रिसीव कर ही लिया, हमने props को प्रिंट भी करके देख लिया। अब ये हमारी JSX है, JSX में मैंने आपको क्या कहा था, एम्बेडेड HTML है, तो XML जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड डालेंगे। जावास्क्रिप्ट का कोड मतलब देखो मैं सिंपल ले रहा हूँ, ग्रीट के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल बनाया, लेट i इक्वल्स टू 1, क्या बना, एक सिंपल वेरिएबल बना। अब फंक्शनल कंपोनेंट में अगर मुझे इसे प्रोसेस करना है, यानी
JSX के अंदर मुझे इस वेरिएबल को प्रोसेस करना है, तो क्या लगाओगे? करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस ये इंडिकेट करेगा कि आप JSX के अंदर क्या लिखना चाहते हो? जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हो। एक्सएमएल टैग्स के बीच में मुझे क्या डालनी है? जावास्क्रिप्ट डालनी है, करली ब्रेसेस। मतलब आपके ये तो नॉर्मल टैग थे, आप डिव बनाओ या जो मर्जी बनाओ, आप HTML टैग पे काम कर रहे हो। इसी डिव के बीच में जब भी लगे कि मुझे यार इस पेज में, इस JSX के पेज के अंदर मुझे बीच में जावास्क्रिप्ट का कोड डालना है, तो लगाना क्या? करली ब्रेसेस ऐड करें। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, अब मुझे क्या प्रिंट करना है? आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। करली ब्रेसेस के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करूंगा, फिर से आई लिख दो भाई आई। तो आप चेक करो आउटपुट क्या आ रहा है। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी। सो ग्रीटिंग कंपोनेंट, ने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। जस्ट लेट मी सी दैट ग्रीट। क्यों नहीं मिल रहा है? कंपोनेंट्स में ग्रीट है और इसके अंदर ग्रीट नाम से कंपोनेंट बनाना है। अरे वो सॉरी, सब कुछ तो लिख दिया। वेरिएबल से पहले तो क्या लिखते हैं? कॉन्स लिखते हैं ना। सो इसको हम बनाएंगे कॉन्स ग्रीट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड ग्रीट। हमने एज एन एक्सप्रेशन यूज़ करने जा रहे थे और कॉन्स्ट कीवर्ड या लेट कीवर्ड लगाना ज़रूरी था। तो फिलहाल आपका कोड ग्रीट कंपोनेंट क्या है? 1 का मतलब क्या प्रिंट हुआ? जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल प्रिंट हुआ। यानी जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड अगर आपको इस JSX में ऐड करना है, तो वी से वी ऐड व्हाट? करली ब्रेसेस। कुछ भी लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट। अब जैसे हमारे केस में क्या है? प्रॉप्स, हमारा एक प्रॉप्स था और प्रॉप्स के पास हमें पता है क्या पड़ा है? एक नेम पड़ा हुआ है। सो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? वेलकम टू। नाउ इसे प्रॉप्स का नाम दिया। तो अब आउटपुट क्या आ रहा है? वेलकम टू टैलेंट्स इज अ रीयूजेबल कंपोनेंट। नाउ कि भी आपको पता है कि मैं ग्रीट को, अभी विश का मैंने यूज़ नहीं किया, ग्रीट को मैं दोबारा भी कॉल कर सकता हूँ और इस बार ही कोई और भी नाम लिख सकता हूँ। तो आउटपुट क्या आएगा? ग्रीट विल ग्रीट द नेम वी हैव पास्ड इन, एक तरह से। तो वेलकम टू व्हाट? टैलेंट्स। वेलकम टू व्हाट? कोड। ये आ रहा आउटपुट। क्लियर हुआ? दैट इज नाउ आई कैन से रीयूजेबल कंपोनेंट है। फिलहाल अभी बेसिक रीयूजेबल कंपोनेंट है। रीयूजेबिलिटी हमने कैसे डाली? कंपोनेंट को जब भी बनाना है उसमें जर्नलाइज्ड कोड राइट नहीं कर, मतलब स्टैंडर्ड हार्ड कोड राइट नहीं करना। वी एक्सपेक्ट कि वहां से कुछ रिसीव किया जाए, ताकि जब कॉलर से कॉल करे, जब इस कंपोनेंट को कॉलर कॉल करे, वी नो कि यार मुझे जो भी प्रिंट करना है वो यहाँ पर वो पास करेगा और हम उसी को क्या करेंगे? रिसीव करें। क्लियर हुआ? ग्रीटिंग प्रॉप्स के थ्रू रिसीव करेगा। अब जैसे इस केस में इसने विश को रिसीव किया, विश को, तो अगर मैं यहाँ पर लेट्स से विश को भी प्रिंट कर रहा हूँ, तो प्रॉप्स डॉट क्या है? विश को प्रिंट कर रहा हूँ। पहले केस में विश इज वॉट? बर्थडे था। दूसरे केस में बर्थडे डिफाइन ही नहीं है, तो वो क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है। ठीक है ना?
वो हम प्रॉप्स को जब डिफाइन करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे कि प्रॉप्स की हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि भाई अगर विश नहीं आए तो वेलकम, गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग या ऐसा कुछ भी लिखना चाहें तो हम वो डिफाइन करते हैं। बट फिलहाल हमने एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट बनाया और उसे प्रॉप्स के थ्रू हमने क्या किया, रीयूजेबल कर। ठीक है, अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर कोई बटन बनाता हूँ, तो सिंपल बटन बनाया, बटन का नाम क्या रखा, ओके। अब ओके रखने का मतलब फिर से वही मतलब होगा कि भैया ये कंपोनेंट क्या बनाएगा, बटन बनाएगा, और बटन के ऊपर हमेशा क्या लिखा आएगा, ओके लिखा है। अगेन रीयूजेबिलिटी करनी है, सो इसे यहाँ पर बटन की हम क्या लेंगे, वैल्यू ले लेते हैं, ऐसी नाम रख दिया वैल्यू प्रॉपर्टी। वैल्यू में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि बटन के ऊपर क्या लिखा है, किसी ने ओके लिखवाना है, इस वाले कंपोनेंट ने कहा वैल्यू में हम क्या देते हैं भाई, सेंड देते हैं। तो मुझे बटन चाहिए बट क्या लिखवाना है, सेंड लिखवाना है। तो अब मुझे पता है कंपोनेंट मैंने बनाया, प्रॉप्स के अंदर वैल्यू रिसीव होगी, तो इंस्टेड ऑफ ओके आई प्रेफर टू गो वर्ड प्रॉप्स डॉट क्या वैल्यू। प्रॉप्स की क्या प्रिंट करो, वैल्यू प्रिंट करो, जिससे कि जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली क्या बटन आएगा।